हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। तो पुलिस के डीबीपीएसटी का आज 5वें दिन का रिव्यू क्या रहा, क्या क्या चीजें रही और क्या क्या बच्चों का ये समस्या, उन मुद्दों पर करते हैं बात। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो पहली बार निकल के आए हैं। पुराने जो डीबीपीएसटी हुए थे उनमें किसी भी स्टूडेंट ने हमें ये बात शेयर नहीं की थी, लेकिन अब जो है ये गर्ल्स का एक इश्यू निकल के आ रहा है, उस इश्यू पर भी हम बात करेंगे। और बाकी बॉयज का भी डीबीपीएसटी शुरू हो गया है, तो सभी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। बाकी जिस तरह से या जिस रेशियो में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, उस रेशियो में मेरिट की क्या क्या संभावनाएं रह सकती है और कितनी मेरिट जा सकती है, उन चीजों पर भी बात करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, 5वें दिन का जो रिव्यू है इसमें डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ज्यादातर जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो केवल जाति प्रमाण पत्र और जो आपका ईडब्ल्यूएस और ये है, इन्हीं में आ रही है। तो इनको आप अपना सही करवा लीजिए। बाकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस है वो भी चल रहा है, इसलिए इससे टेंशन फ्री रहो। ये मैंने आपको चारों दिन के रिव्यू में लगभग बता रहा हूं, तो इसमें आज के रिव्यू में यही है कि ये आराम से चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही। इसमें जो आज एक नया पॉइंट निकल के आया वो आया है, जिन महिलाओं की शादी हो गई है वो कास्ट सर्टिफिकेट पिताजी के नाम से ही बनवाएं। मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो है महिलाओं की जब शादी हो जाती है तो कास्ट आपकी अपने पति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, कास्ट आपके जो पिताजी हैं उनके हिसाब से देखी जाती है। तो इसलिए महिलाओं के सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट में ये दिक्कत आ रही है। जिन महिलाओं ने अपना सर्टिफिकेट पति के हिसाब से बनवा दिया है तो उनके उस सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं कहीं सेंटर पे प्रॉब्लम आ भी नहीं रही और कुछ ज्यादातर सेंटरों पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए जिन महिलाओं के सर्टिफिकेट, जिन महिलाओं के पास पिताजी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब पिताजी के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो महिलाएं पिताजी के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। और जिनका पति के नाम से है वो पिताजी के नाम का बनवा लें, और जिनके पास पिताजी के नाम का हो पति के नाम का भी बनवा लें। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पिताजी के नाम का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगा जा रहा है। ये बच्चों ने ही कमेंट करके हमें खुद बताया है, हमारी वीडियोस में कमेंट करके बताया। बाकी कॉल्स भी आए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है कि पिताजी के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट चल रहा है। तो जिन महिलाओं की, जिन जो है गर्ल्स की शादी हो गई है, जो वो सभी इस चीज का ध्यान रखें कि अपने पिताजी के नाम का जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रनिंग कब, जनवरी में। तो बेटा ये बड़ा मुद्दा है, आप सभी को बहुत चिंता होती है आगे की फीस की। जो चल रहा है उसकी चिंता कम रहती है, जो आने वाला है उसकी चिंता ज्यादा रहती है, और यही समस्या है। हमें फोकस वर्तमान पे करना चाहिए, लेकिन आपका फोकस कहां रहता है, या तो फ्यूचर में या पास्ट में, है ना। तो इसलिए चलो फिर भी उन चीजों पर बात कर लेते हैं। तो अभी जो है एक न्यूज़पेपर में ये चीज जो है मेंशन की गई है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से रनिंग शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डीबीपीएसटी के बाद ही रनिंग हो, वो चीज भी हो सकती है। लेकिन एक न्यूज़पेपर में ये दिया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से रनिंग शुरू हो जाएगी। इस सेंटर पर कितने खेल कितने पास, अब इन चीजों पर बात कर लेते हैं। तो आज 5वें दिन के रिव्यू में महुआ में 75 में से 61 पास हुए, जिनमें 4 अनुपस्थित रहे, 10 फेल रहे। अगर हम बात करें सीतापुर तो 75 में से 67 पास हुए, 6 अनुपस्थित रहे, 2 फेल रहे, है ना। अगर हम बात करें शाहजहांपुर तो 150 में से 12 फेल हुए हैं। अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो 75 में से 68, 3 अनुपस्थित, 4 फेल रहे। और फतेहगढ़ की बात करें तो 75 में से 65 पास, 3 में से 7 फेल रहे। तो ये आज का रिव्यू है। उसके बाद जो है मेरिट कट ऑफ की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के जो डीबीपीएसटी का रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग तो बच्चे ज्यादातर पास हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पास होने का रेशियो 95% के आसपास जा रहा है। और 95% जब स्टूडेंट पास होगा तो आप सभी जानते हो 3 गुने बच्चे लिए गए वैकेंसी से। जैसे 60,000 वैकेंसी है तो 1,80,000 83,000 के आसपास बच्चे लिए गए, तो 3 गुने बच्चे लिए गए और उनमें फेल हो रहे हैं मात्र 5, मतलब 95% पास हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से बाकी स्टूडेंट निकालने। लेकिन वैसे स्टूडेंट रनिंग में कितने फेल होंगे ये मुद्दा है, लेकिन रनिंग का मुद्दा भी क्लियर होता दिख रहा है, क्योंकि रनिंग के लिए बच्चों को समय बहुत मिल गया। पहले से ही बच्चे रनिंग में लगे होंगे, फिर अब भी डीबीपीएसटी के बाद भी उनको इतना सारा टाइम मिल रहा है क्योंकि रनिंग लेट ही होती जा रही है। तो अगर बच्चे को रनिंग के लिए टाइम मिल जाता है तो जो रनिंग में फेल होने वाला होगा वो भी अपने पास होने की संभावना बढ़ा लेता है, वो भी प्रैक्टिस कर करके रनिंग को लेके आ जाता है। तो कुल मिला के मेरिट डिपेंड करती है, जब ये फाइनल आपकी रनिंग हो जाएगी और डीबीपीएसटी हो जाएगा तो कितने स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे कट ऑफ उतनी ही ज्यादा जाएगी। तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली बेटा बढ़ने वाली है, आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। तो आप सभी अपना डीबीपीएसटी रनिंग वगैरह पूरा फोकस करिए, फाइनल कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी भाई, ये निश्चित है कि बढ़ेगी, कम होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल जाओगे कम होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, तो ये आज के रिव्यू में, 5वें दिन के रिव्यू में ये चीजें हैं, इन मुद्दों पर हमने बात की। अब देखते हैं आगे अगर कोई चीज आती है तो आपको बताएंगे जरूर। ओके, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, राम राम।